आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। 2000 के शुरू में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने दुबई के साहिल पर मसनूई जमीन बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। टू 2003 में दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की। इस मंसूबे में 300 आइलैंड्स बनाए जाने थे जिनकी शक्ल अर्थ शेप की तरह हो। इसमें बीच रिजॉर्ट्स, होटल्स और लग्जरी विलास बनाए जाने थे। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को लैंड ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया, यानी जन्नत की जमीन। दुनिया हैरान है कि मंसूबा मुकम्मल होने के 14 ईयर्स बाद भी ये आइलैंड्स वीरान क्यों हैं। इस प्रोजेक्ट की दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात और सेलिब्रिटीज से इंडोर्समेंट करवाई गई, लेकिन शेख का ख्वाब आज भी अधूरा है। आखिर ऐसा हुआ क्या? ये तो सारी दुनिया जानती है कि दुबई के हाकम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इस तरह की मिसाल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दुबई में सिर्फ एक ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसे 1979 में मुकम्मल किया गया, जिसे आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। सहरा नजर आने वाले दुबई में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गईं कि इसका नक्शा ही बदल गया। जिस दुबई का 100% इन्हिसार ऑयल पर हुआ करता था, अब इसका ऑयल पर इन्हिसार सिर्फ 3% रह गया, क्योंकि शेख भी यही चाहते थे। शेख के इस ख्वाब का आगाज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब से लेकर दुबई के हर हिस्से में आपको वर्ल्ड क्लास लग्जरी सहूलियात नजर आएंगी। जब शेख ने महसूस किया कि मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई की जमीन कम है, तो शेख ने 2001 में समंदर में नई दुनिया बसाने का इरादा कर लिया, क्योंकि बुर्ज अल अरब के बनने के बाद सारी दुनिया के टूरिस्ट दुबई की तरफ खींचे चले आ रहे थे। दुबई के बीचेस की पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब टूरिस्ट के लिए बीचेस की जगह कम पड़ गई थी। शेख ने अब दुबई की कोस्ट लाइन, जो कि 70 किलोमीटर पर मुहित है, इसे बढ़ाने का फैसला किया। शुरू में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने का इरादा किया गया। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े थे कि जब इन्हें स्पेस से देखा जाए तो उन सब की शक्ल पाम ट्री जैसी नजर आती है। इनमें पाम जुमेरा, पाम जबले अली और पाम डेरा शामिल थे। पाम जुमेरा पर 2001 में काम का आगाज किया गया, क्योंकि बाकी 2 प्रोजेक्ट की निस्बत ये छोटा था। सिर्फ एक पाम जुमेरा की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। दुबई के शेख को कोस्ट लाइन बढ़ाने के आइडिया ने इतना मुतासर किया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि पाम डेरा और पाम जबले अली पर भी काम का आगाज कर दिया गया। इन प्रोजेक्ट की तरह एक और मेगा प्रोजेक्ट भी था जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। इस प्रोजेक्ट को दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें आइलैंड्स की टोटल तादाद 300 थी और इसका डिजाइन जमीन की शेप की तरह बनाया गया था और इसमें हर कंट्री के नाम पर अलहदा आइलैंड बनाया गया था। पाम जुमेरा, पाम जबले अली और पाम डेरा के बाद 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज भी कर दिया गया। इसे दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर में बेहंगम लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड को दुनिया की इलीट क्लास के लिए बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन में एक्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और रॉयल क्लास ने हिस्सा लिया। इनमें से कई सेलिब्रिटीज ने इसकी एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लिया और कुछ ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आइलैंड खरीदे। उस वक्त एक छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $50 मिलियन यानी 261 करोड़ रखी गई और बड़े आइलैंड्स की कीमत $50 मिलियन जो 876 करोड़ बनती है। जिस तरह दुबई को माजी में बनाए गए प्रोजेक्ट में कामयाबी मिली, इसी तरह दी वर्ल्ड को भी कामयाबी मिली। इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही 2008 में इसके 60% से ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि समंदर में बनाए गए इन रेत के आइलैंड्स की इतनी कीमत क्यों रखी गई? इसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाना, वो भी समंदर की ठाठे मारती लहरों में, कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दुबई ने तो यहाँ 300 आइलैंड्स बनाने थे। एक छोटे जजीरे को भी बनाने में इस कदर रेत इस्तेमाल हुई थी कि एक क्रिकेट स्टेडियम को ग्राउंड से लेकर टॉप तक भरा जा सकता था। और अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। इस 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करना पड़े। इतनी रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल बना सकता था। लेकिन शेख को सिर्फ दुबई की जमीन से ही नहीं बल्कि समंदर से भी दौलत इकट्ठी करनी थी और समंदर में जन्नत की जमीन बनाने की वजह भी यही थी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि $1 बिलियन लगाने के बावजूद पिछले 14 ईयर्स से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। इसकी नाकामी की पहली वजह इसका डिजाइन है। सबको उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप की तरह ही बनाया जाएगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो पता चला कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी मुख्तलिफ है।
इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स की शक्ल एक्चुअल कंट्रीज के मैप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी मायूसी हुई। सिर्फ दी वर्ल्ड का डिजाइन चेंज होना ही इसकी नाकामी की वजह नहीं थी। जब 2008 में दी वर्ल्ड को लॉन्च किया गया तो सारे दुबई में फायरवर्क से उजाला सा हो गया। इस लॉन्च इवेंट में बहाए गए सारे पैसे का कुछ फायदा ना हुआ, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की लपेट में थी। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ दी वर्ल्ड आइलैंड बल्कि सारे दुबई की प्रॉपर्टी के रेट जमीन बोस हो गए। यही वजह थी कि जिन इलीट ने आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरने के साथ साथ एक और मसले ने घेर लिया। ये खाली पड़े आइलैंड समंदर की नजर होने लगे, और कई आइलैंड्स तो इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। मीडिया पर इस खतरनाक खबर से इन्वेस्टर का एतबार कम हो गया। ग्लोबल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस दोबारा शुरू हो गया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन के खौफ से ये प्रोजेक्ट मजीद इन्वेस्टर की तवज्जो हासिल न कर सका। जब रिसर्चर्स और इंजीनियर्स की टीम ने आइलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक सूरत हाल सामने आ गई। पाम जुमेरा, पाम जबले अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ से ही ट्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड साइड पर डंप की गई थी। जिन शैलो वाटर में से रेत निकाली गई थी वहाँ पानी का दबाव बढ़ने की वजह से समंदर की लहरों में काफी तब्दीली नोटिस की गई। इन लहरों में तब्दीली की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि सारे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन को देखा गया। ये सैटेलाइट पिक्चर 2002 की है, जब अभी सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। आप इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखें, जो कि तकरीबन सीधी लाइन में नजर आ रही है। और अब 2008 की फुटेज पर गौर करें, जब बाकी तमाम आइलैंड्स भी कंप्लीट हो चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो रही है, और इसकी इरोजन रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने और दुबई की कोस्ट को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतना डैमेज किया कि दुबई गवर्नमेंट को तमाम आइलैंड्स प्रोजेक्ट पर फौरन काम रोकना पड़ा, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि पाम जबले अली के इन्वेस्टर्स को रकम वापस करना पड़ी और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को भी आधे में ही छोड़ दिया गया। कोई शक नहीं कि प्राइवेट आइलैंड्स का अलग ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी सहूलियात वर्ल्ड आइलैंड में इंजॉय की जा सकती थी वो पाम जुमेरा पर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो बहुत कामयाब हुआ। कई सेलिब्रिटीज ने पाम जुमेरा पर पहले ही प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। इनमें शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकन के साथ साथ और भी कई पॉपुलर नाम शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। उन 300 आइलैंड्स में से 9 ऐसे हैं जिनको आबाद किया जा चुका है। इनमें लिबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया माइकल शोमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है, और बाकी तमाम 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर बुर्द हो रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए और भी कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में मसरूफ हैं। उनका पहला प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाए। जर्मन आइलैंड में 32 विलास, स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस और टोटल 78 फ्लोटिंग सूट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग सूट्स में टूरिस्ट समंदर के एक अनोखे एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मैरीन लाइफ से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि दुबई इन फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल दुबई क्रीक टावर एंड दुबई, जो दुनिया का लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है, जुमेरा बे आइलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती हैं। इनके साथ ही दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनेमिक टावर भी शामिल है। इसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।